पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भड़की हिंसा की जांच के लिए मालदा पहुंचे बीजेपी के जांच दल को हिरासत में लिया गया। एसएस आलूवालिया, भूपेंद्र यादव, बीडी राम को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ही अपने कब्जे में लिया। पुलिस हिरासत पर बीजेपी के प्रतिनिधियों ने जताया एतराज। कुछ दिनों पहले हजारों की संख्या में जुटे एक गुट ने मालदा में कालियाचक थाने में आग के हवाले कर दिया था। इलाके में तनाव का माहौल था। दक्षिणपंथी एक नेता के कमेंट के बाद भड़की थी हिंसा। पठानकोट हमले के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का बड़ा खतरा। खुफिया विभाग के मुताबिक 26 जनवरी से पहले राज्य में आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं दहशतगर्द। खुफिया विभाग की जानकारी के बाद जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी, बढ़ाई गई सतर्कता। 9 विशेष टीमें की गई तैनात। एनआईए के समन पर आज दिल्ली आएंगे गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह। पठानकोट आतंकी हमले के मामले में होगी पूछताछ। श्रीनगर में महबूबा और सोनिया की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज। सूत्रों के मुताबिक पीडीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ सरकार बनाने के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। बोले मुलाकात राजनीतिक नहीं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीएम पद पर रोटेशन सिस्टम को लेकर फंसा पेच। बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर 3-3 साल के लिए चाहती है रोटेशन। वित्त और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री पद पर भी ठोक रही है दावा। बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान, महबूबा मुफ्ती के साथ साझा सुचारू सरकार रूप से चले, इसके लिए सारी तैयारी पूरी। आज राज्यपाल एनएन वोरा ने जम्मू में राज्य के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की बुलाई बैठक। मुख्य सचिव भी बैठक में रहेंगे मौजूद। आजम खान ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के तख्ता पलट वाले बयान पर जताई सहमति। कहा, मनीष तिवारी कांग्रेस के जिम्मेदार और संजीदा नेता हैं। ऐसा कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। आजम खान ने कहा, जब सरकार कमजोर होती है और सरहदों पर खतरा बढ़ रहा होता है तो सेना को सक्रिय होना पड़ता है। पाकिस्तान का क्या हवाला। राम मंदिर के बयान को लेकर आजम खान ने सुब्रमण्यम स्वामी पर साधा निशाना। कहा, अल्लाह के हो जाएं हम, उन्हें एक दो नहीं सारी मस्जिदें देने को राजी। तो सारी मंत्री रामविलास पासवान ने 3 नहीं सारी दे रहे, सारी मस्जिदें उनकी, बस अल्लाह वाले हो जाएं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सुब्रमण्यम स्वामी के राम मंदिर वाले बयान से झाड़ा पल्ला। कहा, वकील हैं, लड़ते रहते हैं। इस मुद्दे से बीजेपी या सरकार का कोई लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आतंकवाद पर पाकिस्तान सरकार को दी क्लीन चिट। कहा, पाक सरकार आतंकवाद को देती समर्थन तो पाकिस्तान में नहीं होते आतंकी हमले। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने दाल की महंगाई पर पेश किया अनोखा अर्थशास्त्र। कहा, महंगी दाल के लिए बढ़ती आबादी जिम्मेदार। जनसंख्या बढ़ रही है। हर साल क्या कहते हैं 9 लाख टन ज्यादा डिमांड हो रहा है और पैदावार पिछली बार 192 लाख टन था, इस बार 172 लाख टन हो गया, 20 लाख टन घट गया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश की मानवीयता की मिसाल। हरदोई दौरे के दौरान सड़क हादसे में घायलों को देखकर रोका काफिला, जाना हाल। दो बाइक की टक्कर में घायल हुए थे 6 लोग। स्मृति ईरानी ने वाहन का कराया इंतजाम। उपचार के लिए उन्हें लखनऊ भेजकर हुई रवाना।
आम आदमी पार्टी के 2 बागी सांसदों ने अपनी ही पार्टी को मौका परस्त करार दिया। पटियाला के सांसद धर्मवीर गांधी और फतेहगढ़ साहिब से सांसद हरिंदर खालसा ने कहा, आप में आ रहा है कूड़ा करकट। हिमाचल के कांगड़ा में निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। 9 वार्ड में 8 सीटों पर किया कब्जा। कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमन वर्मा ने वार्ड नंबर 2 से 5वीं बार दर्ज की जीत। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी काला को मिली जीत। संघ से जुड़े राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने देश के सभी मदरसों को लिखा पत्र। 26 जनवरी को मदरसों में तिरंगा फहराने को कहा। आईएएस अधिकारी और मध्य प्रदेश बाल आयोग के सचिव रमेश थेटे ने शिवराज सरकार पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। भोपाल में धरने पर बैठेंगे थेटे। निलंबित आईएएस अफसर शशि कर्णावत भी रमेश थेटे का देंगे साथ। आज दिल्ली हाईकोर्ट ऑड इवन मामले में सुना सकती है अपना फैसला। शुक्रवार को ऑड इवन फॉर्मूले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा था। सरदारों पर चुटकुले के प्रतिबंध से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। एक सिख महिला वकील और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है याचिका। पिछली सुनवाई के दौरान सीजेआई ने मुद्दे को बताया था गंभीर। संस्कृत स्कूलों में आरक्षण से जुड़ी याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सरकारी अधिकारियों के लिए 60% सीटें आरक्षित करने की हो रही है मांग। दिल्ली में आज रोड सेफ्टी वॉक का आयोजन। इंडिया गेट पर दौड़ को हरी झंडी दिखाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग। पूर्व सीएम ने रांची के लालपुर थाने में दर्ज कराया केस। गुमनाम फोन पर धमकी मिलने का दिया हवाला। शीना बोरा मर्डर केस के आरोपी पीटर मुखर्जी की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। कोर्ट में पेशी के दौरान पीटर के वकील जमानत की लगा सकते हैं गुहार। असम के गोलाघाट जिले के बोरपोथार थाना इंचार्ज की गोली मारकर हत्या। कार चोरों के गिरोह ने मारी गोली। एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। पठानकोट में मामूली बहस में पेट्रोल पंप के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सूरत में टोल को लेकर हुए विवाद में कर्मचारी की पिटाई। 7 रुपए के टोल को लेकर ऑटो चालक से हुई थी बहस। बाद में कुछ लोगों ने आकर पीटा। सीसीटीवी में कैद वारदात। सूरत में टोल को लेकर हुए विवाद के कर्मचारी की पिटाई। 7 रुपए के टोल को लेकर हुई काफी मारपीट। राजस्थान के भिवाड़ी में दवा बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करोड़ों का हुआ नुकसान। कानपुर के चकेरी इलाके में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे पर हुई ट्रक और मारुति वैन की टक्कर। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5 बदमाशों ने एक घर में लोगों को बंधक बनाकर लूटपाट की कोशिश की। भीड़ जुटने पर 4 बदमाश भाग निकले। एक पकड़ा गया। सोने की चेन निकलने वाले झपटमार से चेन वापस पाने में मुंबई पुलिस के छूटे पसीने। झपटमार को पुलिस ने खिलाए 4 दर्जन केले। झपटमार ने एक महिला से 25 ग्राम सोने की चेन छीन कर निकल गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हत्थे चढ़े 2 शातिर कपल हनी ट्रैप का जाल बिछाकर एक बैंक मैनेजर से वसूले थे 47 लाख रुपए। दिल्ली में चल रहे बुक फेयर को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के स्टॉल पर युवाओं की दिखी खासी दिलचस्पी।
नासिक में आदिवासी परिवार को मिला गणतंत्र दिवस समारोह का न्योता। नरेगा में मजदूरी कर बेटी को ग्रेजुएट कराया। बोधगया में इंटरनेशनल निगम पूजा की शुरुआत। देश विदेश से जुट रहे श्रद्धालु। बैंगलोर में रोड सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम। पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रतियोगियों के संग नजर आए अभिनेता सलमान खान। सलमान की फिल्म सुल्तान जल्द होने वाली है रिलीज। इराकी सेना ने रमादी इलाके की ज्यादातर जगहों पर फिर से कब्जे का किया दावा। ISIS आतंकियों ने छोड़ा इलाका। टर्की में नहीं थम रहा है सेना और कुर्दों के बीच संघर्ष। हफ्ते में सेना ने 32 कुर्दों की हत्या। अमेरिका के लॉस वेगस में ड्रोन रेस का दिखा अद्भुत नजारा। रिमोट पर करतब दिखाते देखे ड्रोन। लॉस एंजलिस पुलिस ने कार चेज कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। इस दौरान इलाके की जबरदस्त घेराबंदी। फॉर्मूला 1 में शिरकत करने वाली पहली महिला रेसर मारिया टेरेसा का मोंटे कार्लो में निधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।